हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आप लोगों के लिए लुवेन की एक और मजेदार सी सीरीज के साथ। लेकिन मैं आप लोगों से शर्त लगाती हूँ कि ये वाली सीरीज आपको पिछले सभी सीरीज से ज्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि इसमें हमारे पास एक नहीं बल्कि तीन मेल लीड्स होंगे। हान, जू टैंक और हाओ चेन तीनों को ही लुवेन से प्यार हो जाता है, पर लुवेन अपने लिए किसको चूज करेगी ये जानने के लिए हम जल्दी से बढ़ते हैं इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा ले, क्योंकि इसके आगे के एपिसोड भी मैं जल्दी ही अपलोड करने वाली हूँ। एपिसोड की शुरुआत में लुवेन को जॉब पर दिखाया जाता है, जहाँ वो अपने नए बॉस को वेलकम कर रहे थे। इसी दौरान लुवेन को अपनी नाइबर की कॉल आती है, जो इसे बता रही थी कि लुवेन, तुम्हारे घर में कोई लोग घुस आए हैं, मैंने तो पहले इनको कभी भी नहीं देखा, तुम जल्दी से आ जाओ इससे पहले कि देर हो जाए और ये लोग तुम्हारे घर का सारा सामान चोरी कर ले। ये सुनकर तो लुवेन भागते हुए वापस जाने लगी और अपने कुलीग से कहती है कि मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। दूसरी तरफ हमें द रिचेस्ट जियान फैमिली की ओल्ड लेडी यानी कि दादी माँ को दिखाया जाता है, जो कि अपने पेंडेंट में लगी हुई एक छोटी सी पिक्चर को देख रही थी। ये पिक्चर उनकी बेटी की होती है, जिन्होंने अपने छोटे से बेबी को पकड़ा हुआ था। दादी माँ दिल ही दिल में कह रही थी कि मेरी बेटी की इकलौती औलाद तुम ही हमारे पास बची हो, लेकिन मैं नहीं जानती कि इस वक्त तुम कहाँ होगी। इधर गार्ड ने बताया कि ओल्ड लेडी, मिस्टर हान मिंग और बाकी के दोनों प्रेसिडेंट भी आपको रिसीव करने के लिए आए हैं। तो दूसरी तरफ हमें उन तीनों प्रेसिडेंट्स को बारी बारी करके दिखाया जाता है। पहले हान, फिर जू टैंक और आखिर में हाओ चेन। ये तीनों ही अलग अलग कंपनीज के प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन आपस में भाई भी और दादी माँ के पोते। दादी माँ इन तीनों को अपने सामने खड़ा देखकर पूछने लगी कि क्या अभी तक तुम लोगों को अपनी खोई हुई सिस्टर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकी। जू टैंक बोला कि दादी माँ, हमने हर तरफ उसके बारे में खबर फैला दी है, आप फिक्र नहीं करे, वो जल्दी ही हमें मिल जाएगी। दूसरी तरफ हाओ चेन कहने लगा कि दादी माँ, हमारे पास सिर्फ उसके बचपन की पिक्चर है जिसमें उसकी मॉम ने उसको पकड़ रखा था। अब तो वो काफी बड़ी हो गई होगी, इसलिए मिलने में थोड़ा टाइम लग सकता है, पर आप फिक्र नहीं करे, मिल तो वो जरूर जाएगी। आखिर में हान भी उनको यही तसल्ली दे रहा था कि दादी माँ, वो तो फिर हमारे जियान फैमिली की बेटी है, अगर आपकी सुई भी गुम गई होती ना तो मैं हर हाल में उसे ढूंढ निकालता। नेक्स्ट सीन में लुवेन को दिखाया गया, जो कि भागते भागते घर वापस आ गई थी। उसने देखा कि एक लड़की उसकी ज्वेलरी और बाकी के सामान को छेड़ रही थी। लुवेन उसे पूछने लगी कि तुम कौन हो। वो भी आगे से यही सवाल पूछती है कि तुम कौन हो, हस्बैंड जरा बाहर आओ ना, ये लड़की कौन आई है। उसका हस्बैंड जब बाहर आया तो लुवेन को देखकर कहने लगा कि अरे ये तो मेरी बहन है। लुवेन ने भी जब अपने भाई जिनहाओ को देखा तो पूछने लगी कि तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर का ताला तोड़कर अंदर आने की। जिनहाओ बोला कि तुम अभी भी ये मुझसे पूछ रही हो, तुम्हें तो चाबी मुझे पहले ही दे देनी चाहिए थी, वरना तो मैं ताला क्यों तोड़ता। चलो अब तुम्हें 500 युआन फाइन देना पड़ेगा कि तुमने मुझे चाबी पहले से क्यों नहीं दी। लुवेन बोली कि अच्छा, एक तो मेरे घर में तुम लोग घुसे और 500 युआन भी फाइन मैं दूं। जिनहाओ बोला कि और नहीं तो क्या, तुम्हें पता तो है कि बचपन से ही मॉम डैड ने मुझे हर आसाइश दी है, अगर उन्हें पता चलेगा कि तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रही हो तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। जबकि उसकी वाइफ कहने लगी कि हस्बैंड, तुम्हारी सिस्टर की ये ज्वेलरी और बाकी सामान मुझे बहुत पसंद आया, क्या इसे मैं रख लूं। वो बोला कि हाँ क्यों नहीं, ये सब कुछ तुम रख सकती हो, बल्कि यही क्या, ये पूरा घर हमारा ही तो है। इधर लुवेन ने उसके हाथ से वो सामान ले लिया कि दिन में ख्वाब देखना बंद करो, चलो निकलो मेरे घर से, इससे पहले कि मैं पुलिस को कॉल करूं। जिनहाओ भी खड़े होते हुए उससे लड़ने लगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की। दूसरी तरफ से मॉम डैड भी पहुंच आए और डैड बोला कि जिनहाओ, ये तुम अपनी बहन से किस तरह से बात कर रहे हो। जबकि मॉम कहने लगी कि लुवेन, देखो मॉम तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट फूड लेकर आई है, सिर्फ यही नहीं बल्कि आज मैं तुम्हें एक गुड न्यूज भी देने वाली हूँ, तुम जल्दी ही आंटी बनने वाली हो, क्योंकि तुम्हारी भाभी प्रेग्नेंट है, जल्दी ही हमारी फैमिली को ग्रैंड चाइल्ड मिल जाएगा। भाभी कहने लगी कि अब बच्चे के आने से पहले घर होना तो जरूरी है ना। इस पर डैड बोले कि बस फिर डील हुई। लुवेन, तुम जल्दी से ये घर अपने भाई के नाम कर दो एज अ वेडिंग रूम, बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। लुवेन बोली कि मैंने इतनी मेहनत की, इतनी मुश्किल से इस घर की इंस्टॉलमेंट्स भरी और आप इतने आसानी से कह रहे हो कि ये घर मैं अपने भाई के नाम कर दूं। मैं इसकी सिस्टर हूँ, कोई इसकी मदर नहीं हूँ, अगर इसे घर चाहिए तो अपने लिए खुद ही खरीद ले। इस बात पर जिनहाओ को काफी गुस्सा आ गया, लेकिन मॉम कहने लगी कि अब तुम जानबूझकर मेस क्रिएट करना चाहती हो, सिर्फ एक घर ही तो मांगा है तुम्हारे भाई ने तुमसे। लुवेन बोली कि मॉम, आप इतना पार्शियली बिहेव क्यों कर रही है, क्या ये आपका बेटा है तो मैं आपकी बेटी नहीं। जिनहाओ बोला कि तुम में और मुझ में बहुत डिफरेंट है, मैं इस फैमिली का सगा खून हूँ। जो बात लुवेन को कुछ समझ नहीं आई कि क्या मतलब कहना क्या चाहते हो। इधर मॉम कहने लगी कि चलो आज मैं
मैं तुम्हें सच बता ही देती हूँ, असल में हमने तुम्हें अडॉप्ट किया था, तुम्हें पाला पोसा सिर्फ इसलिए कि बाद में तुम हमारे बेटे की मदद कर सको। अब अगर तुम हमें इसका सिला नहीं दे सकती कि हमने इतने सालों तुम्हें पाला पोसा, तो बस इसके बदले में ये घर मेरे बेटे के नाम कर दो। ये सुनकर लुवेन काफी ज्यादा सैड हो जाती है, कहने लगी कि अच्छा ठीक है, फिर वहाँ से चली गई। इधर जिनहाओ तो बहुत खुश हो गया कि मॉम हमें फ्री में एक घर मिल गया। तभी दूसरी तरफ से लुवेन टॉयलेट ब्रश उठाते हुए ले आई, ये कहते हुए कि मैं भी देखती हूँ तुम लोग इस घर में कैसे रहते हो, आज तो इस घर से तुम लोग सिर्फ एक ही चीज ले जा पाओगे और वो है मेरे वॉशरूम का यूराइन, चलो निकलो यहाँ से। मॉम कहने लगी कि अब तुम मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं तुम्हारी वीडियो बनाऊं और तुम्हें इस पूरी दुनिया में फेमस कर दूं। ये कहते साथ ही वीडियो बनाना शुरू कर दिया कि ये मेरी अडॉप्टेड बेटी है, मैंने इतने मुश्किलों से इसे पाला पोसा और आज जब इसके पास पैसे आ गए हैं तो हम में से किसी को भी नहीं पहचान रही, इवन के अपने घर से भी बाहर निकाल दिया। लेकिन लुवेन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, धक्के मारकर उन्हें बाहर निकाल कर दरवाजा बंद कर देती है। जिनहाओ बोला कि मॉम अब हम क्या करेंगे, हमारे पास तो रहने के लिए घर भी नहीं। तो मॉम बोली कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं इस वीडियो को अपलोड कर दूंगी, फिर देखना ये खुद ही मजबूर हो जाएगी तुम्हें ये घर देने पर। नेक्स्ट सीन में हान के घर की मेड्स ये वीडियो देख रही थी और आपस में ही बातें करते हुए कहती है कि इस लड़की ने कितना बुरा किया, अपने पेरेंट्स के बारे में भी नहीं सोचा और उनको भी घर से बाहर निकाल दिया। हान की भी उस वीडियो पर नजर पड़ी तो फौरन से उनके हाथ से मोबाइल ले लेता है और जल्दी से लाकर ये वीडियो दादी माँ को भी दिखा दी। दादी माँ ने जब देखा तो कहने लगी कि ये लड़की तो बिल्कुल मेरी बेटी की तरह लग रही है, यकीनन ये मेरी ग्रैंड डॉटर ही होगी, फाइनली मुझे मिल गई है। हान ने जल्दी से अपने ड्राइवर को गाड़ी निकालने के लिए कहा क्योंकि वो लुवेन को पिक करने के लिए जा रहा था। अपने असिस्टेंट से कहा कि जूटेंग और हाउचेन को भी इन्फॉर्म कर दो। जूटेंग को जब कॉल आई तो वो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जाने वाला था, लेकिन लुवेन के बारे में सुनकर फौरन से वो मीटिंग कैंसिल कर देता है। दूसरी तरफ हाउचेन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है, लेकिन लुवेन के बारे में सुनकर फौरन से प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैंसिल कर देता है और जल्दी वहाँ से भाग निकला। नेक्स्ट सीन में तीनों ही एक रिचेस्ट गैंग की तरह लुवेन को लेने के लिए पहुंच जाए। वैसे यहाँ तो सच में ही ये तीनों बहुत ज्यादा कूल लग रहे थे। दूसरी तरफ लुवेन अपनी कंपनी में एक प्रेजेंटेशन दे रही थी कि यहाँ कुछ लड़कियां उसे देखकर कहने लगी कि ये तो वही लड़की है ना जो इस वीडियो में है, देखो तो सही कितनी बेशर्म है। इधर लुवेन की फैमिली भी पहुंच आई। मॉम उसे कहती है कि पूरे चाइना में सब लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं और तुम्हें अभी भी शर्म नहीं आ रही कि तुम ऑफिस भी आ जाती हो। लुवेन बोली कि भला मैं क्यों चुप हूँ, मैंने गलत ही क्या किया। और मॉम कहती है कि अगर तुमने ये घर मेरे बेटे के नाम नहीं किया ना तो जान लो कि मैं इतनी आसानी से तो तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। ये बातें अभी चल ही रही थी कि पीछे से एक आवाज आई कि लुवेन की ये हार्ड लाइफ यहाँ पर खत्म हो गई है। वो किसी और ने नहीं बल्कि हान ने ही कहा। तीनों भाई ही एक गैंग की तरह अपने गार्ड्स के साथ इंटर हो जाते हैं। जूटेंग ने उनको ऑर्डर दिया कि इन सबको पकड़ लो, जबकि हान लुवेन के सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि फाइनली हमने तुम्हें ढूंढ लिया। लुवेन उसे हैरानी से देख रही थी क्योंकि वो तो इसे नहीं जानती, जबकि जिनहाओ बोला कि कौन हो तुम लोग और हमें क्यों पकड़ लिया। गार्ड ने बताया कि ये तीनों ही जियान ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। इन तीनों प्रेसिडेंट्स को अपने सामने देखकर डैड बोला कि जियान द रिचेस्ट फैमिली, लेकिन आप लोगों से कोई गलती हो गई होगी, हमने तो आपको कभी भी ऑफेंड नहीं किया। मॉम बोली कि हाँ भला हम इतने अमीर लोगों को कैसे ऑफेंड कर सकते हैं, आप लोगों ने गलती से हमें पकड़ लिया होगा। जिनहाओ कहता है कि मॉम कहीं सिस्टर ने तो इनको ऑफेंड नहीं किया। ये सुनकर मॉम ने भी यू टर्न ले लिया कि इसने हमारे साथ अपना रिश्ता तोड़ दिया है, आप इसे पकड़ लो और जो भी करना चाहते हो कर लो, बस हमें जाने दो। हान बोला कि पहले तो तुम लोग इस काबिल हो ही नहीं कि लुवेन के साथ तुम लोगों का कोई रिश्ता हो सके क्योंकि वो जियान फैमिली की बेटी है। तभी जूटेंग भी आगे आते हुए कहने लगा कि हम तुम लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, अगर तुम लोग वो वीडियो अपलोड ना करते तो भला मेरे भाई को लुवेन कैसे मिलती। मॉम सुनकर खुश हो गई कि बस इसके बदले आप लोग मेरे बेटे को एक घर खरीद लो। इधर हाउचेन कहने लगा कि यूँ समझो हमने आपके लिए घर खरीद दिया, वो भी 2 मीटर्स का। 2 मीटर्स सुनकर जिनहाओ बोला कि ये कुछ ज्यादा ही छोटा घर नहीं है। तभी उनको रियलाइज हुआ कि असल में तो ये कॉफन की बात कर रहे हैं, यानी कि लुवेन को बुली करने की अब इन सभी लोगों को बहुत बड़ी सजा मिलेगी। इधर ये तीनों लुवेन की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहते हैं कि चलो लुवेन हम घर चले। वो बेचारी तो हैरानी से खड़ी इन तीनों को देख रही थी कि कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रही। नेक्स्ट सीन में वो लोग इसे घर ले आए। दादी माँ उसे देखकर काफी ज्यादा खुश थी। वो कहती है कि बेबी डॉटर चलो मैं तुम्हें इन तीनों से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, जिस पर लुवेन बोली कि दादी माँ इन तीनों को तो मैं पहले से ही जानती हूँ, ये बड़े भाई हान मिंग, फिर जूटेंग भाई और ये सबसे छोटे हाउचेन भाई, और मैं जानती हूँ कि ये लोग इस सिटी में कितने ज्यादा फेमस है क्योंकि रोज रोज ही तो मैं इनको टीवी पर देखती रहती थी। दादी माँ बोली कि आज मैं तुम्हें एक और बात भी क्लियर कर देना चाहती हूँ, असल में इन
तीनों को मैंने अडॉप्ट किया था और बहुत केयरफुली ही अपनी फैमिली के लिए सेलेक्ट किया। अब मैं चाहती हूँ कि इन तीनों में से तुम किसी को भी अपना लाइफ पार्टनर बनाने के लिए चूज कर लो। ये सुनकर तो बेचारी लुवेन हैरान हो जाती है कि अभी तक ये मेरे भाई थे और अब मैं इनको अपना पार्टनर बना लूं। इवन कि वो बेहोश हो जाती है और इसी के साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड यहाँ पर खत्म हुआ।